हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 2 से 3 स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंट की, और उसके बाद दूसरा जो शेयर हमारा यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है एनसीसी, जिसको हमने आज से 2 महीने पहले भी आपको स्टॉक पर नज़र बनाकर रखने के लिए कहा था। और यहाँ पर स्टॉक उस वक्त ट्रेड कर रहा था 94 रुपीज़ के आसपास, 94 से 95 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आज की बात करें तो 99 के आसपास स्टॉक हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीक्वेंट के केस में करना क्या है, एनसीसी में क्या टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं, आने वाले अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में हर एक बात पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर हम बताएं तो इस चैनल पर हमारा जो आप लोगों से एक कमिटमेंट है कि हम उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ पर तेज़ी आने वाली है। तेज़ी आने से पहले अगर आप किसी स्टॉक को ग्रैब करते हैं, सही प्राइस के ऊपर सही भाव पर स्टॉक को बाय करते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए आप अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट कर चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मंथ बिफोर हमारा वीडियो आया था, जिसमें एनसीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, कैपासाइट, पारादीप फॉस्फेट्स और भी गति ऐसे स्टॉक्स के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी थी। कई सारे स्टॉक्स में जैसे गॉडफ्रे फिलिप्स है और कैपासाइट, यहाँ पर जो टारगेट हमने दिए थे वो हमको अचीव होते हुए नज़र आए भी हैं इस स्टॉक में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देखिए सीक्वेंट की, तो सीक्वेंट की कॉल हमारी आई थिंक आज से 3-4 दिन पहले गई थी। उस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा था 71 रुपीज़ 50 पैसे के प्राइस पर। स्टॉप लॉस दिया था 64 रुपीज़ का, टारगेट हमने दिए थे 84 और 100 के। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर रिस्क बहुत छोटा था, मात्र 6 से 7 रुपये का रिस्क था। यहाँ पर अगर आप देखें 70-60, तो हाँ 6-7 रुपये का रिस्क यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था। रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, 84 और उसके बाद 100 के। तो यहाँ पर अगर फ्राइडे के दिन की बात करें तो हमको इस स्टॉक में 84 रुपीज़ 40 पैसे का हाई लगता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जो हमारे पहले टारगेट थे वो अचीव होते हुए नज़र आए हैं। और उसके बाद देखिए, जब स्टॉक ने क्लोजिंग दी है तो 79 से 80 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, यानी कि 84 का जो रेजिस्टेंस था, जैसे स्टॉक ने उस लेवल को टच किया है, अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमको होती हुई नज़र आई है। तो अब नेक्स्ट करना क्या है, देखिए अगर आपने इस स्टॉक को भी बाय कर रखा है नीचे के भाव से, तो आप चाहो तो यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो 78 रुपीज़ के आसपास का, या चाहो तो करेंट प्राइस के ऊपर भी आप स्टॉक को 80 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते हो, अगर आप एक सेफ ट्रेडर्स हो तो। देखिए, सेकंड तेज़ी स्टॉक में तभी आएगी जब स्टॉक 85 रुपीज़ के लेवल को होल्ड करेगा। अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो आप लोगों को करना क्या है, इसमें 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर 120, वो माफ़ करिएगा, जो आपको बोले गए थे टारगेट 100 रुपीज़ के, वो उस टारगेट के लिए आप स्टॉक को होल्ड कर चल सकते हैं विद द एसएल ऑफ ₹80। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी कई सारी कॉल्स गई थी, जिसमें हमारा केसीपी शुगर, ग्रीन फ्लाई, राणा शुगर और हर एक स्टॉक में हमको यहाँ पर टारगेट अचीव होते नज़र आए थे। तो आप सभी को पता है कि हमारी डेमो क्लास भी चलती है, डेमो सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर 7 डेज़ के लिए ट्रेडिंग सेशन में आपको फ्री डेमो दिया जाता है, जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के जरिए मार्केट आवर्स में भी पैसे कमा कर चल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें अगर किर्लोस्कर की, तो किर्लोस्कर को हमने बाय करने के लिए बोला था 365 की लेवल पर, टारगेट दिए थे 395 के, स्टॉप लॉस था 359। अगेन यहाँ पर स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था, रिस्क बहुत छोटा सा था और रिवार्ड बहुत ज़्यादा बड़े हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो किर्लोस्कर यहाँ पर देखें, जिसको हम किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड के नाम से भी कंपनी को जानते हैं, एनएससी पर लिस्टेड है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें फ्राइडे के दिन हुआ क्या है, तो टारगेट हमने दिए थे 395 के, तो यहाँ पर हमको हाई लगता हुआ दिखाई दिया है 406 रुपये के प्राइस के ऊपर। अगेन जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया है, एक मेजर रेजिस्टेंस था, फिर क्लोजिंग स्टॉक ने कितने में दिए, 387। तो अगर आप एक सही रणनीति के साथ किसी भी स्टॉक में टेक्निकल चार्ट की मदद से ट्रेड करते हो, तो आप रिस्क कम होने के साथ साथ अच्छे रिवार्ड भी यहाँ पर गेन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को बिना समय गंवाए, जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है एनसीसी में करना क्या है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो एनसीसी को देखिए, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हमने चार्ट ड्रॉ कर रखा है। एक मेजर रेजिस्टेंस था 97 रुपीज़ 50 पैसे पर, जहां पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है इस लेवल को, और क्लोजिंग दी है 99 रुपीज़ की लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर आप चाहो तो करेंट प्राइस पर स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लेना है 87 रुपीज़ से 88 रुपीज़ के आसपास का। तो ये स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कर आप लोग चलिएगा, 87 से 88 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिया है।
और यहाँ पर अगर किसी भी कारणवश स्टॉक में गिरावट होती है और स्टॉक आपको 94 से 93 के लेवल पर अगर मिल रहा है, 93 से 94 के लेवल पर अगर स्टॉक मिल रहा है, तो आप यहाँ पर स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में और भी स्टॉक को ऐड कर चल सकते हो। करंट प्राइस पर तो बाय करना ही करना है। अगर किसी कारणवश गिरावट आती है तो 93 से 94 के प्राइस पर आपको बाय करना है और स्टॉप लॉस रखना है 87 से 88 का। टारगेट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर 110 से लेकर 123 तक के टारगेट इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर स्टॉक में देखिए ट्रेडिंग चल रही है। तो ज़रूर आप लोगों को, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मंडे के दिन आपको स्टॉक को आँख बंद कर खरीदना है। यहाँ पर कोई भी निवेश करने से पहले एक बार आप लोग खुद की एनालिसिस ज़रूर कर लिया करिए। देखिए, अगर आप खुद की एनालिसिस करते हैं तो अगर किसी कारण स्टॉक में गिरावट आती है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने सही से एनालिसिस करी है और स्टॉक में गिरावट आती है, तो अगर आपने सही से लेवल्स को ध्यान में रखा है, टेक्निकल चार्ट्स को सही से देखा है, तो आपको वहाँ पर क्या करना, डरना नहीं है। आप उसको गिरावट में भी ऐड कर चल सकते हो। और अगर आपने देखा कि वहाँ पर एक सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ से आप इजीली एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ज़रूर एनसीसी के केस में आप यहाँ पर चाहो तो नज़र बनाकर रखिएगा। और इसी तरह के अगर जो भी स्टॉक्स हैं कि आप ट्रेडिंग के ज़रिए अगर भविष्य में उन स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हो जहां पर तेज़ी आने से पहले आपको बताया जाए, तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।